अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राशिद अली मलिक एंड टुडे माय टॉपिक इज़ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो आज हम जो है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक टॉपिक है हमारा एंड क्लास नंबर सेकंड है, जिसके अंदर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं कि एचसीएफ का फुल फॉर्म ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और दीज देर आर टू मेन मेथड्स टू फाइंड एचसीएफ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ को फाइंड करने के दो मेथड हैं। नंबर वन है फैक्टराइजेशन मेथड एंड नंबर टू है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए इसके एग्जांपल सॉल्व करते हैं मेथड वन के साथ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 एंड 20 का जो है ना एचसीएफ फाइंड करें। तो सबसे पहले मेथड वन जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी यहाँ पे हम 12 के सिंपली हमने जो है ना फैक्टर्स निकालने हैं। यानी 2 का टेबल इसके ऊपर लगेगा 6 टाइम एंड अगेन 2 का टेबल 3 टाइम्स एंड अगेन 3 का टेबल 1 टाइम। एंड इसी तरह आप 20 के भी फैक्टर्स निकालेंगे। 2 का टेबल इसके ऊपर 10 टाइम्स एंड 2 का टेबल इसके ऊपर 5 टाइम्स एंड अगेन 5 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम। तो उसके बाद आप 12 लिखेंगे इज इक्वल टू 2, 2 एंड 3। इसी तरह आप 20 लिखेंगे 2, 2 एंड 5। तो आपने फाइंड करना है एचसीएफ। तो सिंपली इस मेथड के अंदर आपने कॉमन जो भी होंगे फैक्टर्स दोनों में, उसके ऊपर आपने इस तरह जो है दायरे बना लेने हैं और उसको निकाल के कॉमन लिखना है। यानी यहाँ पे जो है एक ये वाला 2 कॉमन आया, एक ये वाला 2 कॉमन आया, यानी आपके पास एचसीएफ हो गया 2 2 ज़ा 4। तो ये हमने निकाल लिया एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बिल्कुल इसी तरह जो है इसी के सेम रकम का हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए जो है ना निकालना है इसका। तो लॉन्ग डिवीजन का मेथड कुछ ये है कि ये जो दो नंबर्स गिवन हैं इनमें हमने डिसाइड करना है कि जो है छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटा 12 है, यानी 12 को आपने बाहर लिखना है एंड 20 को आपने अंदर लिखना है। अब 12 का टेबल इसके ऊपर लगाना है कि 20 जवाब आ जाए। तो 12 का टेबल 1 टाइम ही लगेगा इसके ऊपर, यानी 12 आ जाएगा। अब आपके यहाँ पे पास आया जो रिमाइंडर 8 आया हमारे पास। यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो इस 12 को दोबारा यहाँ पे इसके साथ नीचे लिख लेना है। हमें रिमाइंडर 0 लेकर आना है, इसी वजह से इसका नाम जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया गया है। अब 8 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम लग जाएगा एंड 8 1 ज़ा 8। यहाँ पे आ गया हमारा 4। देखें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया। देन अगेन इस 8 को आपने उठा के इसके अंदर लिख देना है और 4 का टेबल इसके ऊपर 2 टाइम्स लग जाएगा, यानी ये हमारे रिमाइंडर आ गया 0। अब जिसके डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आया ये हो गया हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पे आप देखें एचसीएफ जो है वो बराबर हुआ 4 के। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपने यूँ चलते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया जिसके डिवाइड करने से आया वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। अब मैंने इसी सवाल का लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी यही आंसर आया एंड आपका जो है फैक्टराइजेशन मेथड से भी यही आंसर आया। तो एक एग्जांपल और इसके अंदर करते हैं, और जिसके अंदर 3 रकमें होंगी और उसको जो है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन बोथ से करना है। तो यहाँ पे 16, 36 एंड 70 का आपने निकालना होगा। तो बिल्कुल सेम तरीके से आपने 16 के निकाल लेने हैं। 2 का टेबल इसके ऊपर 8 टाइम्स, 2 का 4 टाइम्स एंड 2 का 2 टाइम्स एंड 2 का टेबल 1 टाइम। इसी तरह 36 2 का टेबल 18 टाइम्स, 2 का टेबल 9 टाइम्स एंड अगेन फिर यहाँ पे 3 का टेबल लगेगा 3 टाइम्स एंड 3 का टेबल 1 टाइम। इसी तरह आपने 70 के भी निकालने हैं। 2 का टेबल इसके ऊपर 35 टाइम्स। अब जो है 5 का टेबल लगेगा 7 टाइम्स एंड अगेन 7 का टेबल 1 टाइम। तो अब यहाँ पे आपने 16 के जो है सिंपली आपने जो है फैक्टर्स लिखने हैं। 16 का जो है वो 4 दफ़ा 2 है। उसके अलावा 36 का जो है 36 का 2 एंड उसके बाद 3 है एंड उसके बाद यहाँ पे 2 है एंड 3 है। उसके बाद फिर 3 है। उसके बाद जो है 70 के अंदर जो है वो है आपका 2 एंड उसके बाद है 5 एंड उसके बाद है 7। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि तीनों में कॉमन कौन सा है। हमने फाइंड करना है एचसीएफ, ठीक है। और एचसीएफ में फाइंड क्या होता है कि आपने यहाँ पे देखना है, एक तो ये कॉमन हो रहा है, उसके अलावा ये 2 में कॉमन है, तीसरे में नहीं है।
ये 2, इधर 3, ये भी नहीं, यानी कि हमारे पास कॉमन सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, तो यानी हमारा HCF ओनली 2 होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका जो नेक्स्ट मेथड है, यानी इस 3 वाले में अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर हम करना चाहें तो इसको कैसे कर सकते हैं। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2 में तो हमने सीख लिया था कि जो छोटा होगा उसको बाहर लिखेंगे और जो बड़ा होगा उसको अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे हैं 3 नंबर। अब 3 नंबर्स में से आपकी मर्जी है, आप डिसाइड करें कि आप किसका पहला जो है आप 2 चूज़ करना चाहते हैं। लेट सपोज मैं जो है ना फर्स्ट 2 जो है ना उठा रहा हूँ पहले, और इसके अंदर पहले जो है मैंने 36 को अंदर रखना है और 16 को बाहर, तो 16 को टेबल जो है 2 दफ़ा लगेगा, 32 आ जाएगा, और आपका जो है 4 बचा। अब रिमाइंडर 4 बचा, यानी 0 नहीं आया, तो 16 को दोबारा यहाँ पे आपने लिखना है और 4 का टेबल इसके ऊपर 4 टाइम्स, यानी अब हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ गया, यानी आपका HCF जो है वो 4 निकला। किस किस का? 16 एंड 36 का। अब अपने 4 एंड उसके बाद जो अगला नंबर है 70, इसका निकालना है, यानी 4 एंड 70 का आपने निकालना है, और 4 एंड 70 में से आपने 4 बाहर लिखना है एंड 70 अंदर। तो 4 का टेबल जो है वो 70 के ऊपर आप देखें लगाएं कितनी दफ़ा लगता है। 4 का टेबल पहले 7 पे लगा लें, 4 1 जा 4 एंड ये 3 बचा, और 0 नीचे उतार के लिखा, फिर 4 का टेबल 30 के ऊपर 7 टाइम्स हो गया 28, एंड आपके पास रिमाइंडर बचा 2। तो अब आपने इस 4 को, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आपने इस 2 को जो है, इस 4 को जो है अगेन यहाँ पे लिखना है और 2 का टेबल 4 के ऊपर लगा लेना है। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स लगा, यानी 4 आ गया और 0 हमारे पास रिमाइंडर आ गया, यानी हमारे पास जो है HCF आया वो फाइनली HCF आया 2, यानी तीनों नंबर्स का जो HCF है वो है 2। और हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, तब भी हमारे पास ये 2 ही आया था। अब HCF का जो 2 मेथड मैंने अभी अभी सिखाए हैं, अगर आपके पास एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आते हैं तो आप इन्हें जो है कोई एक मेथड से सॉल्व कर लेना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में रिकमेंड करूँगा कि वो भूलने जैसा नहीं है, वो हमेशा याद रहने जैसा है। सिंपली आपने फैक्टर्स निकाल के उसका कॉमन लेना होगा। अच्छा, इसके साथ एक छोटा सा और टॉपिक है LCM, जिसे फुल फॉर्म है उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, तो उसको भी जो है देख लेते हैं। एंड इसके भी जो है देर आर 2 मेन मेथड्स टू फाइंड LCM। 2 मेथड्स हैं फाइंड LCM के मेन, एक है फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा है डिवीजन मेथड। एंड फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय बोथ मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है 15 एंड 20, तो यहाँ पे भी आपके पास 2 मेथड हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने निकालना है एक एक का करके। 15 के ऊपर 2 का टेबल तो नहीं लगेगा, 3 का 5 टाइम एंड 5 का 1 टाइम। इसी तरह आपने 20 के भी निकालने हैं, 2 का टेबल 10 टाइम्स एंड 2 का टेबल 5 टाइम्स एंड 5 का टेबल 1 टाइम। तो आपने यहाँ पे आखिर में जो है इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं, एंड फैक्टर्स लिख लेने के बाद आपने कॉमन निकालना है। और कॉमन देखें, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है आपका, सिर्फ ये कॉमन आ रहा है, और आप देखें कि यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, तो अपने 5 लिख देना है कि ये LCM है। अच्छा, ये है HCF, यानी अगर हमें LCM मालूम करना हो तो फिर क्या होगा। ये मैंने HCF निकाल दिया, यहाँ पे मैं आपको LCM निकाल रहा था, मैंने ऊपर जो है अभी देखा है कि LCM है। तो LCM में इसके मेथड के अंदर क्या होता है कि आपने पहले कॉमन लिखना है, उसके बाद जो नॉन कॉमन है वो भी लाइन में लगा लेने हैं। अगर आपसे कहा जाता है कि HCF फाइंड करें तो फिर तो 5 था इसका आंसर। अगर आपने LCM निकालना है तो जो नॉन कॉमन है ना वो भी आपने लाइन में लगा लेना। नहीं, एक तो 3 है, दूसरा ये वाला 2 है, दूसरा ये वाला 2 है, तो इसको भी आप लाइन में लगा लें और इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 एंड 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30, एंड 30 को फिर जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आप देख सकते हैं कि 15 एंड 30 को 2 से हो जाए तो 60 जवाब आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब इसका एक दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड। इसकी डिवीजन मेथड के अंदर जो है हमने फैक्टर्स ही निकालने होते हैं, लेकिन सेम टाइम पे एट द सेम टाइम पे हम उसको निकाल रहे होते हैं। लाइक दिस कि हमने जो है लास्ट जो रकम ली थी
वो थी 15 एंड 20। तो 15, 20 के मिला के जो है आपने फैक्टर्स निकालने, ये होता है डिवीजन मेथड। इसके अंदर आपने 2 का टेबल जो है लगा लेना है, इसके ऊपर नहीं लग रहा तो इसके ऊपर लग रहा है, तो 2 का टेबल इसके ऊपर सेम लिख लेंगे और इसके ऊपर 10 टाइम्स, एंड 2 का टेबल इसके ऊपर नहीं लग रहा 15 को सेम लिखेंगे, इसके ऊपर 5 टाइम्स। तो अभी 3 का टेबल इसके ऊपर 5 टाइम्स एंड इसके ऊपर नहीं लग रहा, और फिर 5 का टाइम इसके ऊपर 1 टाइम। तो आपने आखिर में LCM जो है फाइंड करने के लिए जितने भी हैं आपने ये लाइन में लिख लेने हैं, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 2 2 4 एंड 4 3 12 एंड 12 5 60। तो आप देख सकते हैं कि इसी सवाल को मैंने सॉल्व किया बाय फैक्टराइजेशन मेथड 60 आया, बाय डिवीजन मेथड 60 आया। एक बात याद रहे, HCF के अंदर हमने फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर फैक्टर निकाल रहे थे और लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर डिवीजन कर रहे थे, जबकि इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है उसमें भी फैक्टर्स निकाल रहे हैं लेकिन उसमें सेपरेट करके निकाल रहे हैं, और इसके डिवीजन मेथड में भी फैक्टर्स ही निकाल रहे हैं लेकिन कंबाइन करके मिला के जो है हम निकाल रहे हैं। अब हमारे पास एक सवाल है और जिसके अंदर 3 नंबर्स है और इनकी जो है आपने HCF जो है आपने निकालनी है। तो हम कैसे इसकी LCM निकालेंगे? सबसे पहले तो ना आप इसकी अलग अलग जो है ना फैक्टराइजेशन मेथड के तहत मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद दूसरा भी मेथड कर लेंगे। तीनों के जो है ना अलग अलग आपने जो है ना निकालने हैं फैक्टर्स। एंड 12 का जो है 2 का टेबल इसके ऊपर 6 टाइम, एंड फिर 2 का टेबल इसके ऊपर 3 टाइम्स, एंड फिर 3 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम। इसी तरह आप 18 के भी 2 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम एंड 3 का टेबल 1 टाइम। एंड इसी तरह 24 2 का टेबल 12 टाइम, 2 का 6 एंड 2 का 3 टाइम्स एंड 3 का 1 टाइम। तो ये हो गए फैक्टर्स। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, 12 के जो है आपने लिखने हैं 2 2 एंड 3। इसी तरह 18 के जो है 2 3 एंड 3। उसके बाद 24 के भी आपने लिख लेने हैं 2 2 2 एंड 3। अच्छा, अगर हमें HCF मालूम करना होता तो इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन मालूम करते, और कॉमन तीनों में एक तो ये है और दूसरा इसके अंदर 3 भी है कॉमन। ठीक है, अगर हमें HCF मालूम करना होता तो ये तो हम यहाँ पे लिख लेते कि 2 एक कॉमन आया और दूसरा 3 आया, लेकिन हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं LCM और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे क्या रूल है इसका कि आपने कॉमन भी लाइन में लगा लेने और जो नॉन कॉमन है वो भी लगा लेने। अब यहाँ पे पॉइंट जो नोट करने की वो ये है कि इसके अंदर कॉमन जो है ना तीनों वाला भी काउंट किया जाता है, अगर इसके अंदर 2 के अंदर कॉमन हो वो भी कॉमन काउंट किया जाता है, जबकि HCF में ऐसा नहीं होता। HCF में कॉमन उसे कहते हैं जो आल के अंदर कॉमन हो, लाइक दिस। अब LCM के अंदर यहाँ पे 2 है, यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो इसको भी कॉमन तस्वुर किया जाता है LCM के फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर। तो इसको भी हम 2 को भी कॉमन तस्वर करेंगे। अब हमारे पास जो नॉन कॉमन बचे वो एक 2 बचा और दूसरा 3 बचा, तो ये आपने लिख लेने हैं लाइन से और मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72। तो अब जो है इसी का जो है मैं डिवीजन मेथड भी कर देता हूँ, जिसके अंदर 12 18 एंड 24, 12 18 एंड 24 का डिवीजन मेथड में हमने सिंपली मिला के जो है आपने इसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो 2 का टेबल देखें आप लगाएं कितने दफ़ा लगेगा इसके ऊपर, इसके ऊपर 6 टाइम लग गया 2 का टेबल, इसके ऊपर 9 टाइम लग गया और इसके ऊपर जो है वो 12 टाइम, एंड अगेन 2 का टेबल जो है इसके ऊपर 3 टाइम्स, इसके ऊपर नहीं लगा सेम लिख दिया, और इसके ऊपर 6 टाइम, एंड अगेन 2 का टेबल इसके ऊपर नहीं लगा, इसके ऊपर भी नहीं लगा, इसके ऊपर 3 टाइम। अगेन जो है फिर अब 2 का टेबल नहीं लग रहा, फिर अब 3 का टेबल इसके ऊपर 1 टाइम लगाएंगे, एंड इसके ऊपर 3 टाइम्स एंड इसके ऊपर 1 टाइम, एंड अगेन 3 का टेबल इसके ऊपर नहीं लगा, एंड इस 1 के ऊपर 1 टाइम एंड इसके ऊपर भी 1 टाइम। अब आपने सिंपली LCM फाइंड करना है, तो आपके जितने भी फैक्टर्स हैं उसको लाइन में लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 2 2 जो है 3 टाइम 3 दफ़ा है, और उसके अलावा 3 जो है
वो 2 टाइम्स है। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 एंड 24 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 72। तो आप देख सकते हैं कि इसके भी दोनों मेथड मैंने किए और आंसर आपके पास सेम आया। तो अब जो है हमारे पास दो मेथड हो गए एचसीएफ के और दो एलसीएम के में जो है मेथड हो गए। अब मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि एचसीएफ का जो है आपने मेथड, जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए तो आपने उसके अंदर जो है फैक्टराइजेशन मेथड करना है। दूसरा भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है मेथड ना भूलने वाला है, इसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। फैक्टर्स निकाल के अपने कॉमन निकाल लेने हैं। अगर एलसीएम निकालना चाहते हैं तो इसके अंदर आप जो है डिवीजन मेथड को प्रेफरेंस दें। इसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल सिंपली आपने फैक्टर्स निकाल के आपने मल्टीप्लाई कर देने हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं, एक जो है एलसीएम और एचसीएफ की जो है ना रिलेशनशिप है, और उस रिलेशन को देख लेते हैं। उसके बाद उसके भी एक दो एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेंगे। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इन दोनों के दरमियान एक जो है ना रिलेशन है। तो वो रिलेशन है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब रिलेशन क्या है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है एचसीएफ उन नंबर्स की और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन के। अब ये समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है। कंसीडर किए हैं दो नंबर, एक है 16, दूसरा है 24। अब आप पहले तो ना इसकी प्रोडक्ट मालूम कर लें, यानी प्रोडक्ट बराबर होती है 16 मल्टीप्लाई बाय 24। अब 16 को 24 से जो है आप मल्टीप्लाई कर लें, इनकी जो प्रोडक्ट हो गई वो हो गई 384। अब आप इसकी ले लें दोनों का एचसीएफ, और एचसीएफ जो है आप ले सकते हैं 16, यानी हम ये एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। तो 16 के ऊपर 2 का टेबल 8 टाइम, 2 का टेबल एंड 4 टाइम, एंड 2 का टेबल 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम। अगेन 24 को 2 का टेबल 12 टाइम, 2 का 6 टाइम, 2 का 3 टाइम एंड 3 का 1 टाइम। अब एचसीएफ में अंदर क्या होता है कि हम जो है कॉमन लेते हैं, और एचसीएफ यहाँ पे 16 लिख लें, और इसके जो है 2 2 2 2 4 दफ़ा है। इसके अलावा 24 के जो है 3 दफ़ा 2 है, उसके अलावा 1 दफ़ा 3 है। तो इसके कॉमन 1 2 ये वाला, 1 2 ये वाला, 1 2 ये वाला, यानी 3 दफ़ा 2 जो है निकला है, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 आपका एचसीएफ निकल आया। इसी तरह आप इसका एलसीएम भी फाइंड कर लें, और एलसीएम फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया था। दो मेथड है, आप किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। 2 का टेबल इसके ऊपर 8 टाइम्स, इसके ऊपर 12 टाइम्स, 2 का टेबल इसके ऊपर 4 टाइम्स, इसके ऊपर 6 टाइम, 2 का टेबल 4 के ऊपर 2 टाइम्स एंड 6 के ऊपर 3 टाइम्स, एंड अगेन 2 का टेबल 2 के ऊपर 1 टाइम एंड 3 पे ऊपर नहीं लगा, फिर 3 का टेबल इसके ऊपर 9। अब आप इसका एलसीएम भी निकाल लें, और एलसीएम में यही फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है सिंपली। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 3 ज़ा 48। यानी आपके पास एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके देखें एलसीएम के साथ, यानी एचसीएफ यहाँ पे हमारे पास आया 8 और हमारे पास एलसीएम आया 48। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास जवाब आ जाएगा 384। यानी हमने जो दो नंबर चुने उनकी मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन 16 ज़रब 24, दो नंबर चुने थे, इसकी एचसीएफ जो है वो 384 के बराबर है। फिर हमने इसका एचसीएफ निकाला 8 आया, इसका एलसीएम निकाला 48 आया, वो ज़रब किया तो फिर भी वो भी आया 384। यानी हमारे पास जो रिलेशनशिप बनी वो ये बनी कि दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बराबर होती है उन्हीं की एचसीएफ और उन्हीं की एलसीएम की प्रोडक्ट के बराबर। तो अब और रिलेशनशिप के ऊपर एक सवाल लिखा हुआ है आपके सामने है स्क्रीन पे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 300, देयर एलसीएम इज 60 एंड व्हाट इज देयर एचसीएफ। तो अब ये हमारी जो रिलेशन है उसी के ऊपर सवाल है, और रिलेशन क्या थी कि प्रोडक्ट है टू नंबर्स की, ठीक है, और वो बराबर किसके है, एचसीएफ एंड मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, इसके बराबर है। और प्रोडक्ट यहाँ पे हमें गिवन है
300 और HCF जो है वो फाइंड करना है, तो HCF की जगह HCF ही लिखें और LCM की जगह 60 गिवन है तो यहाँ पे लिख दें। अब ये 60 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी ऐसे, ठीक है। और ये 0 0 में कट गया, 6 का टेबल 30 के ऊपर 5 टाइम्स, यानी HCF जो है आपकी 5 आ गई, ठीक है। तो हम देखें कि ये हमने इस रिलेशन से जो है हमने ये चीज़ फाइंड की। इसी तरह इसका एक सेकंड एग्जाम्पल भी है, और इस एग्जाम्पल को देखें। इसके अंदर लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट जो है वो बराबर है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, एंड प्रोडक्ट यहाँ पे 360 है, एंड HCF जो है यहाँ पे 6 है, और LCM फाइंड करना है तो LCM को वैसे ही लिख देंगे। अब अपने ये फाइंड करना है तो 6 को इधर ले आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, यानी LCM जो है वो आपकी बराबर हुई 360/6। अब 6 का टेबल जो है 36 के ऊपर 6 टाइम, ये 0 इधर लगा दें, यानी आपकी LCM जो है वो निकली 60। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने रिलेशन से इन चीज़ों को फाइंड किया। तो ये था मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर हमने डिटेल से LCM और HCF को डिस्कस किया और इनके मेथड्स को डिस्कस किया। और एंड नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।